प्राणायाम की किसी भी अवस्था में जिसमें आप अगले 20-25 मिनट तक बैठ सकें बिना हिले डुले, पद्मासन लगा लें, अर्ध पद्मासन लगा लें, वज्रासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। लेते हैं गहरी लंबी श्वास। पहले सांस को अधिकतम खाली कर देंगे। अपने नाभि और रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करेंगे। पेट को पिचकाएंगे और नाभि को रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करें। कुछ देर रुकें। जब ना रुका जाए, पेट को ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते चले जाएंगे। जब श्वास भरेंगे तो पेट फूलेगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। पेट को अच्छी तरह से फूलने दें। जब पूरे पेट में श्वास भर जाए तो फिर पेटों में श्वास भरें और अंत में कंठ में श्वास भरें। कंठ तक पूरा श्वास भर के मूल बंद लगा लेंगे। कुछ देर रुकेंगे और धीरे धीरे जब ना रुका जाए तो सांस को धीरे धीरे खाली करते जाएंगे। अधिकतम खाली कर देंगे और इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस नक से शिक तक सीधा प्राणवायु का संचालन होता है पूरे शरीर में लंबी गहरी सांसों के माध्यम से। लेते हैं लंबी गहरी सांस, 2 बार और ले लें। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करके वापिस आएंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे। कुछ देर शांत बैठें और प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। अगला प्राणायाम पलावनी प्राणायाम लेंगे आज। पलावनी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को मोड़कर घुटने पे रख लेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। मुख को गोल करके घूंट घूंट भर के श्वास को भरते जाएंगे। एक बार में पूरा श्वास ना भरें, 4 से 5 बार में
मुख को गोल करके घूंट घूंट भर के श्वास को भरना है। श्वास भरेगा तो पेट बाहर की तरफ फूलेगा। प्रभाव को अवश्य महसूस करें, पेट जब बाहर फूल रहा है तो। जब पूरा सांस भर जाए मुख को बंद कर लें, गर्दन को थोड़ा सा नीचे दबा लें और भरी हुई वायु को अपने पेट में घूमने दें। और जब ना रुका जाए, पीठ निचले भाग से नीचे झुकते हुए जीवा को बाहर निकाल के श्वास को बाहर उड़ेल देंगे। और जब बाहर निकालें तो ऐसा महसूस करें कि आपकी जो द्रव्य रूप में आपकी जो अंदर की जो भी गंदी वायु है बाहर निकल गई है। अब इसी अवस्था को दोहराते रहेंगे। इसी प्रक्रिया को 4-5 बार कर लेंगे प्लावनी प्राणायाम के अभ्यास को। प्लावनी प्राणायाम बदलते मौसम में किया जाने वाला प्राणायाम है। अभी जैसे मौसम बदल रहा है थोड़ा, इस मौसम के लिए उत्तम आसन है। मुख को गोल कर करके वायु के अंदर भरना है। एक बार में ना भरें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। लेते रहें। प्लावनी प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया पूरी करके वापिस आ जाएंगे। हाथ घुटनों पर ही रहेंगे, आंखें बंद रखेंगे और प्लावनी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। जब हम आंखें बंद रखते हैं तो प्रभाव को ज्यादा महसूस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। अगला प्राणायाम कपाल भाती। हाथ आपके घुटनों पर ही हैं। सामान्य सांस कर लें। एक सामान्य सांस को खाली कर लें पहले, फिर सांस भरते जाएं। पूरा सांस भर लेंगे। पूरा सांस भर के मूल मंत्र लगा लेंगे और जब पूरा सांस भर जाए तो अपनी नासिका द्वारा सांसों छिटकना प्रारंभ करेंगे। जब नासिका के द्वारा सांसों छिटकेंगे, सांसों खाली करेंगे तो नाभि रीढ़ मूल की तरफ लगनी चाहिए, अंदर जानी चाहिए।
और दो आवर्तियों के बीच में थोड़ा अंतराल रखें, जिससे कि सांस स्वस्थ आती रहे। जब थक जाएं तो सांस को दोबारा भरें और क्रिया को प्रारंभ करें। कपालभाति मतलब अपने मस्तिष्क को चमकाने की क्रिया। अत्यंत लाभदायक प्राणायाम। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करें और सांसों को अधिकतम खाली कर लें। मूल बंद लगा हुआ, उद्यान बंद और जलंधर बंद भी लगा लें। बाह्य कुंभक रुकें कुछ देर। जब ना रुका जाए तो पेट को ढीला करते हुए अधिकतम श्वास को भर लेंगे कंठ तक और तीनों बंद लगा लेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। आंतरिक कुंभक में रुकेंगे कुछ देर। जब ना रुका जाए तो क्रमशः बंदों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों को घुटने पे रखेंगे। बंद आंखों से कपाल भाती प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। अगला प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों ज्ञान मुद्रा में ले आए। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं।
और बाईं नासिका से श्वास को भरें। पूरा श्वास भरने के बाद बाईं नासिका को बंद कर दें और दाहिनी नासिका से श्वास को खाली कर देंगे। फिर दाहिनी नासिका बंद कर लेंगे और बाईं नासिका से पुनः श्वास भरेंगे। बाईं नासिका से श्वास भरना है और दाईं नासिका से खाली करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। चंद्रवृद्धि प्राणायाम मन और तन में शीतलता लाता है, थकान दूर करता है, हर्पीस जैसी बीमारियों के लिए भी उत्तम आसन है, उत्तम प्राणायाम है। बहुत ही सुंदर और सरल। बाईं नासिका से सांस भरते रहें और दाईं नासिका से खाली करना है। बाईं नासिका से सांस भरें, कुछ देर रुकें और फिर दाईं नासिका से खाली कर दें। ये क्रिया दोहराते रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे अपनी क्रिया पूरी करके। क्रिया बीच में नहीं छोड़ें, पूरी क्रिया कर लें। दोनों हाथों ज्ञान मुद्रा में ले आएं। आंखें बंद रख के प्रभाव को महसूस करें। अब हम ध्यान के लिए तैयार हैं। ध्यान में जाने के लिए पहले एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। सांसों को भर ले अच्छे से एक बार। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आज थोड़ी बात कर लेते हैं। आंखें बंद रहें, ध्यान को अपने
सांसों पे लगाए रखें, आती जाती सांसें। श्री कृष्ण भगवान वो 16 कलाओं युक्त संपूर्ण भगवान माना जाता है। पर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने जन्म से ही दुखों का सामना किया। पैदा हुए, कोख में आते ही माँ बाप जेल में पहुंच गए। पैदा हुए जेल में, बारिश बहुत तेज, तूफान, पर जन्म हुआ बंधनों में, पर हमेशा बंधन मुक्त रहे। श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी वादन बचपन से किया, अंत तक करते रहे। बांसुरी वादन शांति का प्रतीक है। जब वो बांसुरी बजाते थे पूरी शांति छा जाती थी। पर जब जरूरत पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण ने शंख का भी प्रयोग किया। तो ये दर्शाता है ये जीवन जो है संघर्ष है, और उस जीवन को हमें हंसते हुए निभाना चाहिए। हर प्रकार के संघर्षों का सामना करते हुए हमें प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जब गीता का उपदेश दिया कि फल की इच्छा करो, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, और भगवान श्री कृष्ण ने करके दिखाया। उन्होंने अल्प काल में ही 12-13 साल की अवस्था में ही कंस का वध कर दिया था, पर उन्होंने कभी भी मथुरा का राज्य स्वीकार नहीं किया। अपना कर्म किया, फल की इच्छा नहीं की। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने कर्म करते रहने चाहिए, फल की इच्छा ना करें, अच्छे कर्म करें, फल अवश्य मिलेगा, पर फल की इच्छा ना करें। दूसरी सीख जो उनके जीवन से मिलती है, जरूरतमंदों की सहायता। उन्होंने अपने बाल सखा सुदामा जी की सहायता की, और जब जरूरत पड़ी बाल गोपालों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत भी उठा लिया था। हम उनसे ये सीख सकते हैं कि हम भी
जरूरतमंद की सहायता करें, तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार भी कर सकते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करें। भगवान श्री कृष्ण से त्याग त्याग सीखें। माँ बाप को त्याग दिया, मथुरा का राज्य त्याग दिया, गोप गोपी त्याग दिए, जीवन में हर प्रकार का त्याग किया। और उसे सीख सकते हैं अन्याय को ना सहना, शांति अवश्य रखें, पर जब जरूरत हो तो अपने आवाज उठाएं, दुष्टों का साथ ना दें, अच्छे कार्य करें। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में अच्छाइयों को लेके आए, बुराइयों का त्याग करें, और अपने शत्रुओं का, हमारे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु हैं हमारा क्रोध, हमारा लोभ, इनको त्यागें, खत्म करें इनको अपने जीवन से, और जीवन को सार्थक बनाएं। धीरे धीरे वापस आने के लिए लंबी और धमनी करेंगे। गहरा लंबा सांस भरें। ओम। वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमे, ओम तं सोमा ज्योतिर्गमे, ओम मृत्युमामृतं गमे, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दना,
मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम ह्रीं शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधेय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत बैठें और शांति को अपने जीवन में मन मस्तिष्क में समाहित होने दें। दोनों हाथ उठाएं, अपने प्रभु का, अपने ईष्ट देव का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें एक नया दिन दिया और योगाभ्यास करने की प्रेरणा दी। दोनों हाथों उठाएंगे, घर्षण करेंगे, ऊष्मा ऊर्जा लेके आएंगे। जब अच्छे तरह हाथों में ऊष्मा ऊर्जा आ जाए तो अपने मुखमंडल पे धारण करेंगे, अपने शरीर पे लगाएंगे, अंगों पे जहां पे किसी प्रकार की कष्ट व परेशानी है। तो पुनः हाथों उठाएं, घर्षण करें और अपने हाथों की पहली दोनों उंगलियों से आंखों को सहलाएंगे। आंखें खोलें, आसपास के वातावरण को देखें, प्रभु का धन्यवाद करें। सबका दिन शुभ हो। सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार सर। जय श्री राम। सभी साधकों को, आए हुए साधकों का फिर एक बार स्वागत है इस योग कक्षा में। जिस प्रकार हम आए हैं मुस्कुराते हुए, उसी प्रकार समाप्ति करते हुए। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, उसके उपलक्ष्य में केवल एक ही बात बोलेंगे। सभी को मालूम है, सब कुछ करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है सभी साधकों से जिन्होंने व्रत कर रखा है, आज तला हुआ भोजन नहीं करें और नमक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम से कम एक दिन हम ऑयल से दूर रहें और नमक से दूर रहें। और अगर आप इसको कर पाए तो अपने शरीर में वो एनर्जी का फ्लो महसूस करेंगे जो आज तक महसूस नहीं किया। आपकी इच्छा है, हमारी प्रार्थना थी, तो आप इसका पालन कर सकते हैं और स्वयं इसका आनंद उठा सकते हैं। तो इसके साथ हम विदा लेते हैं। जय श्री राम। गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र जी, आपने और आपकी टीम ने, जिसमें आदरणीय मुनिंदर लाल जी और आदरणीय मल्होत्रा जी बहुत अच्छी योग साधना कराई। आशा है सभी साधकों ने भरपूर आनंद लिया होगा। हमारे साथ सर जी भी जुड़े हुए हैं, मैं अनुरोध करता हूँ मार्गदर्शन के लिए। सर जी। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज की विशेष साधना के लिए आदरणीय वीरेंद्र जी, मुनिंदर लाल जी और के मल्होत्रा जी, बहुत सुंदर साधना। और अंत में ध्यान के अभ्यास के दौरान मल्होत्रा जी ने श्री कृष्ण
के जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं भी हमारे साथ शेयर की और साथ ही साथ उनके जीवन से विभिन्न प्रकार के संदेश वो भी हमारे साथ बातचीत में आए और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए श्री कृष्ण के जीवन से और उन्हीं प्रेरणाओं पर चलना भी चाहिए हमें। और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से त्योहारों को मनाते रहें, जीवन में खुशियां लाते रहें। और अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर अगर कोई एक भजन सुनाना चाहे श्री कृष्ण पर तो आप सुना सकते हैं। कोई भी अगर प्रिपेयर हो तो अपने आप ही सुना सकता है। सर जी एक बात कहनी थी जी आज, क्योंकि देर रात तक सब जगेंगे, तो अगर आपकी अनुमति हो तो कल सुबह के योग साधना से अवकाश लिया जाए। देखिए, कल ऐसा रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि कल सुबह की छुट्टी कर दी जाए मंगलवार की, तो मैंने उसके लिए मना नहीं किया था। मैंने बोला था कि भी कम से कम 5 लोगों की सहमति आनी चाहिए, लेकिन 5 लोगों की सहमति आई नहीं। आपने देखा होगा ग्रुप पर भी। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इच्छा रखते हैं तो कोई बात नहीं, कल का अवकाश रख लेते हैं। तो कल सुबह योग साधना के लिए आप अवकाश रख लीजिए, रेस्ट कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि आप रात्रि में, सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोग अवश्य जो कि व्रत रखते हैं, रात को 12-1 बजे तक जागते हैं, उनके लिए कल का हम अवकाश करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो कोई अगर भजन सुनाना चाहता है एक, तो प्लीज केवल एक सर भजन। मैं सुना रही हूँ। जी जी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं आपका मैं मंजू एवट जी दिखाई। हाँ जी, बहुत बोलो कृष्ण भगवान की जय। तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। मुरली बजा के हाय दिल साडा ले गया, अखा दे इशारे नाल सब कुछ कह गया। हुण जीनिया ले ले तेरा नाम वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। छोड़ी ना उमर भर कदी मेरा साथ वे, छोड़ी ना उमर भर कदी मेरा साथ वे। आवे ना विछोड़े वाली कदी शामा रात वे, आवे ना विछोड़े वाली कदी शामा रात वे। ओ तेरे कदमां च मेरी जिंद जान वे,
मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। कर गए घायल मेरे नैना वाले तीर वे, कर गए घायल तेरे नैना वाले तीर वे। प्यार तेरा पाके मेरी खुली तकदीर वे, प्यार तेरा पाके मेरी खुली तकदीर वे। ओ वे कदमाचे जिंदगी दी शाम वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। ओ तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। ओ कान्हा हो गई कुर्बान। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुरली दी मिठी मिठी तान है, मैं ता हो गई। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भजन मंजू एबट जी आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बस इसी तरह से मुरली दी मिठी मिठी तान सुनकर आनंद रहिए, जीवन को आनंदित बनाइए आप सभी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की साधना को यहीं पर बंद करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय सर जी। देते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और निस्वार्थ भाव से औरों को भी सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी में क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। परिवार में हम दिन भर मुस्कुराकर प्यार से सबसे हम बात करेंगे। इसी के साथ हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबको शुभकामनाएं देते हुए इस सुंदर योग साधना को यहीं पे विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।